फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके पहले और भी कुछ वीडियो हम बनाए थे, जैसे आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन अभी नहीं बना है, उसका भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर है आपका 3.1। ठीक है, अगर हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, चलिए देखिए क्या है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है 3.1। तो देखिए इसमें क्या क्या है, ध्यान दीजिए। तो चैप्टर आपका है 3.1। कहता इन द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया गया है। कहता इस मैट्रिक्स में बताइए ए बराबर लिखा हुआ है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। ठीक है, तो फर्स्ट का रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड आपका कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड नंबर आपका कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स, यानी A13 पर क्या है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है A21 पर क्या है, A33 पर क्या है, A24 पर क्या है और A23 पर क्या है, ये लिखना। ठीक है, तो चलिए देखिए, सवाल को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स का फॉर्म किस तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, तब इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कोई भी मैट्रिक्स जो है पहले तो है क्या लिखाया जाता है। देखिए इसका फॉर्म किस तरह का होता है। A11 कहने का मतलब ये हो गया आपका रो, पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। A11 यानी एक रो एक कॉलम का बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं A12 यानी एक रो दो कॉलम का बात कर रहे हैं। अगर हम A12 लिख दें तो कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, एक रो लिखिए। रो कैसे लिखा जाता है, ऐसे हो गया, कॉलम को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कहता है कि एक रो लिखिए और दो कॉलम लिखिए। तो देखिए इसमें कह रहा है मैट्रिक्स का फॉर्म दे दिए, दो कॉलम होना चाहिए। मान लीजिए 1, 2 है, C1 हो गया, ये C2 हो गया, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो हो गया A11 A12। इसलिए देखिए यहाँ भी ऐसा ही लिखा, इसको हम बंद कर देंगे A12, ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसको हम लिखेंगे A13 A14, ठीक, A21 A22 A23 A24। अब आ जाते हैं तीन रो एक कॉलम, देखिए इसका अगर हम बात कर रहे हैं, तीन रो होगा और एक कॉलम होगा। A32 A33 A34, ठीक, इसी तरह A41 A42 A43 A44, इसी तरह ये चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। तो अगर हम इसमें कह दें ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स का है, तो बोलेंगे इसमें
4x4 मैट्रिक्स का, कहने का मतलब 4 रो 4 कॉलम। तो इसमें देखिए कितना है, 1 2 3। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी रहेगा उसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो देखिए इसमें रो कितने, 1 2 3, यानी 3 रो 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ठीक है, 3 रो 4 कॉलम। देखिए कह रहा दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कहता है मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम। ठीक है, जिस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम, मान लीजिए ये m है ये n है। ठीक है, तो कहता है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर बताइए। तो कितना ऑर्डर का है, 3 रो 4 कॉलम का ये मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, तब कहता है दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जो नंबर पूरा है कितना है। तो देखिए कितना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 4 4 12 हुआ, या इससे भी बोल सकते हैं 3 गुना 4 इक्वल टू 12। तो कितना एलिमेंट है इसमें, 12 हो गया। ठीक, अब देखिए A13 का कह रहा है कि वैल्यू कितना होगा। देखिए हम इस तरह लिख चुके हैं A13, तो ये आपका क्या है, A11 A12 A13। तो 13 का वैल्यू कितना है, 19। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर A21। A21 मतलब सेकेंड रो, यानी कि 2 रो 1 कॉलम, तो आपका हो गया 35। ठीक है, फिर आते हैं A33 मतलब 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो देखिए इसको 3 1 3 2 3 3, यही हो जाएगा -5। ठीक है, A24 कहने का मतलब 2 रो 4 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, चलिए आते हैं A23 मतलब 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2। A21 A22 A23। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता इफ ए मैट्रिक्स has 24 elements, what are the possible order it can have। ठीक है, what if it, अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर और 3 नंबर सेम ही है, तो चलिए एक हम बताते हैं 2 नंबर। देखिए इसमें है क्या, कहता है एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट दिया गया, 24 एलिमेंट्स दिया गया। ठीक है, तो कहता है कि आप बताइए कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितने ऑर्डर में इसको हम सजा सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है कितने ऑर्डर में। देखिए इसको हम कह सकते हैं इस 24 को कि 1 24 गुना 1 मतलब 24 रो होगा और 1 कॉलम लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में कह सकते हैं कि 24 रो 1 कॉलम हो सकता है। ठीक है, किसी का मन हुआ कि 24 नहीं 1 रो लिखेंगे और 24 कॉलम लिखेंगे, ये भी सही है। ठीक है, फिर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 रो और 24, यानी कि 12 कॉलम भी लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 12 रो 2 कॉलम भी लिख सकते हैं। तो कहता है व्हाट आर द पॉसिबल, कितना संभव है। तो संभव देखिए है क्या, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 8 भी लिख सकते हैं, 3 रो 8 कॉलम भी लिख सकते हैं। फिर क्या होगा 8 गुना 3 भी होगा, यानी 8 रो 3 कॉलम भी होगा। फिर देखिए इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, 6 पर आते हैं, 6 गुना 4 यानी 4 रो
6 रो 4 कॉलम, फिर कह सकते हैं 4 रो 6 कॉलम। और देखिए क्या लिख सकते हैं, 8 का तो बात कर चुके हैं। आते हैं अब तो हो चुका है। अब देखिए और अगर हो सकता है तो आप लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इस तरह ये पॉसिबल टर्म यही था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। सोच लीजिए इसके अलावा भी और कोई हो सकता है। मान लीजिए 1 के साथ कर चुके, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ तो नहीं होगा, 6 के साथ कर चुके हैं, 7 8 के साथ भी कर चुके हैं, 9 10 11 12 के साथ भी, 13 14 सारे टर्म के साथ हम कर चुके हैं। अब आते हैं 13 एलिमेंट्स। कहता है कि व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट्स। 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 13 मतलब 1 रो 13 कॉलम, और दूसरा लिख सकते हैं 13 रो 1 कॉलम के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह ये आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। 18 है तो कैसे बनाएंगे, 18 को हम 1 रो 18 कॉलम में सजा सकते हैं, 18 रो 1 कॉलम में सजा सकते हैं, फिर उसके बाद 2 गुना मान लीजिए 9 कर सकते हैं, यानी 2 रो 9 कॉलम। इसको और लिख सकते हैं 9 गुना 2 के रूप में, 9 कॉलम 2 रो होगा। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं 3 गुना 6, 3 रो 6 कॉलम होगा, 6 रो 3 कॉलम होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, 7 8 9 से कर चुके हैं, 10 11 12 13, बस यही काफी है, हो चुका है पॉसिबल, यही टर्म था। चलिए अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा। देखिए इसमें भी और है 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट, तो 1 गुना 5 1 रो 5 कॉलम, 5 गुना 1 मतलब 5 रो 1 कॉलम के रूप में सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, कैसे बनाना है। कहता है पहली बार कि कंस्ट्रक्ट कीजिए, क्या कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स कीजिए। और दिया गया है Aij बराबर दिया गया है i प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 दिया गया। इसी तरह 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, तो कहता है 2x2 मैट्रिक्स पहले बनाइए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। लेट ए बराबर, देखिए मैट्रिक्स का फॉर्म किस तरह होता है, 2 रो का रहा है 2 कॉलम लिखिए, यानी 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 1 कॉलम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, A11 A12। ठीक है, A21 A22। ठीक है, देखिए 2 रो 2 कॉलम हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि बताइए कि कंस्ट्रक्ट कीजिए, A11 का वैल्यू कितना होगा, A12 का वैल्यू कितना होगा, A21 का वैल्यू कितना होगा, A22 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम वैल्यू को निकालते हैं। Aij जो है किसके इक्वल है, A11 निकालते हैं, कहने का मतलब ये I है ये J है। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म कहता I प्लस J मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 का स्क्वायर 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 इक्वल टू 2। ठीक है, A11 का वैल्यू हो चुका। अब आते हैं A12 पर। A12 कहने का मतलब I का वैल्यू हो गया 1, J का वैल्यू 2 हो चुका है। ठीक है, चलिए कहता है I प्लस J मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 2 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। ठीक है,
चलिए आते हैं नेक्स्ट A21, 2 रो 1 कॉलम, यानी आई का वैल्यू 2 हो गया, जे का वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, तो कहता आई प्लस जे मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9/2। फिर कहता A22, इसका कहने का मतलब आई हो गया 2, जे भी 2। आई प्लस जे मतलब आई का भी वैल्यू 2, जे का भी वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बाय 2। 4 का स्क्वायर 16/2 = 8। ठीक है, अब देखिए ए कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट जो किए हैं उसका वैल्यू कितना होगा, तो लिखते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या है, ए बराबर हम माने थे A11, A12, A22, 21 हो जाएगा A22। ठीक है, A11 का वैल्यू कितना है देखिए तो आप 2, A12 का वैल्यू निकाले हैं 9/2, A21 का वैल्यू निकाले हैं 9/2। ठीक है, और A22 का वैल्यू हम निकाले हैं 8। ठीक है, इसी तरह आप आगे बना सकते हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्या है, सेकेंड नंबर का आपका 2/2 मैट्रिक्स बनाना है, यही बनाना है। इस बार इसका वैल्यू बदल चुका है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें AIJ किसके इक्वल है, I/J के इक्वल है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर भी यही है, AIJ किसके इक्वल है, I + 2J का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा 5 पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 × 4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर AIJ बराबर 1/2 - 3I + J। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 मैट्रिक्स। तो चलिए हम दिखाते हैं। अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लिए हैं किस तरह उसको बनाना है, तो आप 5 भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए क्या है। पहले कहता है कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो लेट A बराबर, कहने का मतलब पहले रो लिखा जाता है तब कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम से मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे समझना है, रो ऐसे लिखाया जाता है और कॉलम ऐसे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 3 रो 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 4 कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करिए आप, इसमें 4 तक जाएगा, इधर 3 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A14। ये फिर हो जाएगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, इस तरह ये आपका हो चुका है, 3/4 मैट्रिक्स बन चुका है। चलिए इसी को अब क्या करना है आपको, पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले ये लिख दीजिए कैसे बनाना। ये आपका कॉलम हुआ, ये आपका रो हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है AIJ बराबर 1/2 - 3I + J मॉड के अंदर। ठीक है, मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म रहे या पॉजिटिव टर्म रहे, वह बाहर निकलकर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, -3 बोलिए या +3, फिर भी आंसर इसका 3 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म रहे और पॉजिटिव टर्म रहे। चलिए एक हम बना के दिखाते हैं। A11 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका I, ये आपका J। 1/2 3 कहता I से मल्टीप्लाई, I का वैल्यू 1 है,
प्लस जे का भी वैल्यू 1 ही है। सॉल्व कर दीजिए। 1/2 -3 + 1/2 -2। तो मॉड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे तो बाहर निकल कर क्या आ जाता है, पॉजिटिव ही। तो 2 2 कैंसिल, 1 हो गया। इसी तरह आप सारा सॉल्व करके इसमें भर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। इसी तरह आप 5 का 2 क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन अपने से खुद कर सकते हैं। हम फॉर्म बता चुके हैं, चूंकि इसमें सारा ऐड जोड़ घटा गुना भाग इसी के रूप में भरा हुआ है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखिए है क्या। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। कहते हैं कि दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कह देते हैं कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। ठीक है, टू मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, जब उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देखिए क्या है, लिखते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक ऑर्डर का ये और ये इक्वल होगा कब, मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिख दिए, x लिख दिए, 3 5। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिए z m 3 2। ठीक है, 5 लिख देते हैं। ठीक है, कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। ठीक है, तो ये देखिए 2/2 मैट्रिक्स का है, 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब ये मैट्रिक्स भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब इसका अगर ये 2/2 मैट्रिक्स का है और इक्वल में 2/2 मैट्रिक्स का है तो इक्वल हो जाएगा। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये टर्म किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक, ये टर्म आपका इसके इक्वल होगा और ये टर्म आपका इसके इक्वल होगा। तो पहला शर्त आपका क्या है, दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, सेम क्वेश्चन यही है। तो देखिए 6 नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। ठीक है, तो पहले इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कहना आपका ऑर्डर चेक करना। इसमें क्या है, दो मैट्रिक्स यानी 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी क्या है 2 रो 2 कॉलम, ये इक्वल हो चुका है। तब इसका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। देखिए ये चीज जो है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल, ये आपका इसके इक्वल। तो देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इसके बराबर तो 1 हो गया। फिर देखिए अगर y का वैल्यू पूछते हैं तो y किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। z जो है किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। और x y z तीनों तो वैल्यू निकल चुका है, बहुत ही आसान था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + y बराबर, देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। x + y और 2 है 5 + z x y, ये आपका हो गया 6 2 5 8। ठीक है, चलिए देखिए
तो आपका क्वेश्चन यही है। तो क्या बोले 2/2 मैट्रिक्स, ये भी 2/2, तब तो इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। और एक्स वाई जो है किसके इक्वल होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसके इक्वल होगा, यानी 5 प्लस जेड जो है 5 के इक्वल होगा। 5 प्लस जेड 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जेड का वैल्यू, तो जेड बराबर 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो चुका। और इस दोनों से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ये तो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आप 7-8 सब में पढ़ते होंगे किस तरह इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, x बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए x के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8 हो चुका है। 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इससे दो वैल्यू निकाल सकते हैं आप। 9, 10 में इसका फैक्टर जानते होंगे, किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। चलिए 8 से हमको क्या करना है, 6 करना है, तो हम 4 2 पर तोड़ सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। वाई माइनस 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। वाई बराबर 2, वाई बराबर 4। ठीक है, दो वैल्यू हुआ, तो x का भी वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अब देखिए कहते हैं जब when y बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा। when जब y बराबर 4, तो x का वैल्यू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब z का वैल्यू हो गया आपका 0 और x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, y का वैल्यू 2 भी 4 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका यही था। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल टू है आपका 9, 5, 7। ठीक है, तो पहले इसमें क्या देखना है आपको, ऑर्डर देख लेना। ऑर्डर अगर सेम रहे तभी इक्वल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 1 2 3 3 रो एक कॉलम के रूप में है, ये भी 3 रो एक कॉलम, दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो हम इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड जो है 9 के इक्वल होगा, x प्लस जेड जो है 5 के इक्वल होगा और y प्लस जेड जो है 7 के इक्वल होगा। अब आपसे आप क्या निकालेंगे, x y z का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं आप। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम इस वैल्यू को रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। देखिए x प्लस जेड का वैल्यू 5 दिया गया है, तो 5 लिख दिए, प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू आ चुका है। अब देखिए अगर हम y का वैल्यू अगर थर्ड में रख दें तो z का वैल्यू आ सकता है। तो चलिए y प्लस जेड बराबर 7 है, y का वैल्यू 4 प्लस जेड बराबर 7, z बराबर 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 आ चुका है।
चलिए अब निकालना है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू आप इससे भी निकाल सकते हैं या इसका वैल्यू इस पे रख सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। एक्स प्लस देखिए वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 है, तो x बराबर हो गया 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 4 आया, z का वैल्यू 3 आया। सॉल्व हो चुका है। चलिए इसी तरह आप 7 नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर क्या है। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी। और इक्वल टू है आपका -1 5 0 30। ठीक है, चलिए देखिए ये 2x2 मैट्रिक्स का, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये यानी कि ऑर्डर दोनों का सेम है, तो हम इक्वल कर सकते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो चलिए देखिए इसमें हमको निकालना a b c d का वैल्यू निकालना। a माइनस बी जो है -1 के बराबर होगा, अब 2a माइनस बी जो है 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आप इसको 10 क्लास में सॉल्व करते होंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, या तो जैसे आपको सॉल्व करना ये आपके मन पर है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये और ये टर्म कैंसिल, तो माइनस ए इक्वल टू -1, ए बराबर 1 हुआ। चलिए बी का वैल्यू निकालते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1, ए का वैल्यू क्या है 1, माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी बराबर -1, ये इधर चले जाएगा नेगेटिव, माइनस बी बराबर -2, बी बराबर 2। ए बी का वैल्यू आ चुका है। इसी तरह अब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए देखिए है क्या, 2a प्लस सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा 5। क्योंकि a का वैल्यू निकल चुका है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए 2 गुना a का वैल्यू आपका 1 है, c बराबर 5, तो c बराबर आके आपका आ गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। चलिए अब इस पर आते हैं। 3c प्लस d बराबर हो जाएगा 13। 3c का वैल्यू निकाल चुके हैं, 3 प्लस d बराबर 13, d बराबर 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए इस तरह ये अभी आपका सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान से, कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इसका क्या है, कहता है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम एन के रूप में है मान लीजिए, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, इफ यदि m बराबर n होगा, यानी कि रो और कॉलम अगर सेम हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं कॉलम। ठीक है, यदि कोई मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए एग्जांपल हम देते हैं 1 2 3 4। इसमें क्या है 2 रो 2 कॉलम है। देखिए ये दोनों सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब चलिए 3x3 पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है 3 रो 3 कॉलम, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम सेम है। इस तरह ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स समाप्त होता है। देखिए कह रहा ए बराबर ए आई जे एम एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स
कब होगा? m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m बराबर n। तो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस मैट्रिक्स का mn मतलब रो और कॉलम इक्वल होता है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? Which of the given values of x and y make the following pair of matrices are equal? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर आपका है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x और देखिए फिर क्या है? इक्वल टू है 0 y माइनस 2 8 4, यही है आपका। चलिए देखिए अब हम इससे x y का वैल्यू निकालते हैं। ये आपका इसके इक्वल होगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो आपका x बराबर हो जाएगा -7/3। ठीक है, चलिए दूसरा इससे इस x का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा आपका -3x बराबर 4 माइनस 2 -3x बराबर 2, x बराबर -2/3। देखिए x का वैल्यू अलग अलग आने लगा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम y का वैल्यू निकालते हैं। y प्लस 1 बराबर 8 के इक्वल हो जाएगा, y बराबर 7। दूसरा y का वैल्यू निकालते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 5, y बराबर 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर देखिए क्या x का वैल्यू 2 आना चाहिए, y का वैल्यू तो सेम ही है। चलिए देखिए ऑप्शन क्या है। x का वैल्यू फर्स्ट में -1/3, y बराबर 7, ये तो कभी संभव नहीं है क्योंकि x का वैल्यू आया -7/3 और -2/3। सी नंबर है y बराबर 7, देखिए 7 तो ठीक है और x बराबर -2/3, x का वैल्यू 2 आना चाहिए, -7 भी आना चाहिए। ठीक है, और 4 नंबर है x बराबर 1/3, y बराबर 2/3, ये संभव ही नहीं है। तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों हुआ ऐसा? चूंकि x का वैल्यू 2 आ चुका है। जब दो वैल्यू अलग अलग आने लगे तो कहने का मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। The number of all possible matrices of order 3/3 है, which entry 0 और 1। ठीक है, अगर इस सवाल को अगर आप ध्यान से समझिएगा तो पहले चलिए इससे हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, तब ये समझ में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेकर हम दूसरा देंगे जो कि आपको समझ में ज्यादा। The number of all possible matrices of order 3/3 है with entry 0 और 1 each। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए है क्या, तो हम बोले थे एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको हम समझाते हैं। ये देखिए चूंकि आपका 3/3 मैट्रिक्स का है तो थोड़ा इसको लॉन्ग करना होगा, हम इस मैट्रिक्स को जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक मैट्रिक्स जो है हम 2 रो और 1 कॉलम का बात करते हैं। ठीक है, चलिए 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम यानी A21 का बात हम करेंगे। कहने का मतलब 2 रो 1 कॉलम का बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पहले लिखते हैं। 2 रो 1 कॉलम 1 2 1। ठीक, ऐसे ही लिखाएगा। ये हो गया A11 A21। ठीक है, 2 रो 1 कॉलम के रूप में लिख दिए। ठीक है, चलिए या इसको आप अगर चाहते हैं 2 रो 3 कॉलम 3 रो 2 कॉलम भी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपके मन पर है। ठीक, तो चलिए मान लीजिए आप पहले ठीक है जो बोले हैं रहने दीजिए। ठीक, 2 रो 1 कॉलम का बात किए हैं
तो देखिए अब कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये तो आपका यहाँ तक है ही। कहता एंट्री 0 और 1, यानी कि देखिए ये जो मैट्रिक्स हम बनाए हैं 2 रो 1 कॉलम का, तो कहता इसके जो इसमें जो एंट्री होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। चलिए देखिए इसका क्या कहने का मतलब है। कहता है कि जब आप मैट्रिक्स बनाइएगा तो 0 और 1 ही एंट्री आना चाहिए। चलिए फर्स्ट चांस में हम बोले 0 होगा, ठीक है। सेकेंड चांस में बोले कि 1 होगा, ठीक है। चलिए पहला मैट्रिक्स हो चुका है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं। फिर हम बोल दिए कि फर्स्ट बार में 1 आएगा, सेकेंड बार में 0 आएगा, ठीक है। ये हो सकता है आपका, यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए ध्यान दीजिए, एक बार में हम क्या बोले, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। फिर हम बोलेंगे नहीं कि दोनों चांस में 0 ही होगा, दोनों एंट्री में क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट कोई बोला कि नहीं दोनों चांस में 1 1 ही भरिए, ठीक है। इस तरह देखिए आपका 4 हो गया, 1 2 3 4। इसी तरह कह रहा है कि जब हम छोटे मैट्रिक्स का बात किए तो देखिए किस फॉर्म पर सज रहा है, ठीक है। अब कहता है 3/3, चूंकि ये बड़ा हो जाएगा इसलिए हम छोटे टर्म को लेकर बता रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि 2/1 मतलब 2 रो 1 कॉलम से एक मैट्रिक्स बनाइए। अब कहता है एंट्री होगा 0 और 1, यानी 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 होगा तो 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक। कोई आदमी बोला 0 लिखिए फिर उसके बाद 1 लिखिए, कोई बोला 1 लिखिए उसके बाद 0 लिखिए, कोई बोला नहीं 0 और 0 दोनों लिखिए और 1 1 दोनों लिखिए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, सोच के देखिए। इसके अलावा सारे टर्म का यूज इसमें हो चुका है। तो देखिए आप इसका क्वेश्चन इसी तरह मान लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन आप करता दी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/1 विथ एंट्री 0 और 1। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकेंड क्वेश्चन आपका मान लीजिए ये, ठीक है। उसमें क्या बोल देगा, 2 रो 1 कॉलम का है, ठीक है। तो देखिए A11 को हम अरेंज कर सकते हैं, A11 को अरेंज कर सकते हैं, अरेंज्ड इन कितने प्रोसेस से, इसको हम 2 प्रोसेस से कर सकते हैं, 2 बेस से इसको कर सकते हैं, 2 तरीके से इसको सजा सकते हैं इन 2 बेस, ठीक है। और इसको हम फिर कर सकते हैं A12 को भी हम अरेंज कर सकते हैं, 2 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह देखिए आपका टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ, टोटल अरेंजमेंट 2 वेज इस तरह आपका हो गया, 2 गुना 2 इक्वल टू 4 तरह से इसको हम सजा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसी तरह हम 10 नंबर को भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 3/3 मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखिए इसमें भी आएगा, मान लीजिए पहला टर्म आपका हो गया A11 A12 पहले तो 3 रो 3 कॉलम बनाना होगा, A22 A21 हो जाएगा, A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इस तरह 3/3 मैट्रिक्स का हो चुका है। तो इस तरह देखिए आप कैसे जाने, इसमें क्या होगा A11, ठीक है। तो देखिए इसमें छोटा मैट्रिक्स लिए तो किस तरह, छोटा मैट्रिक्स था तो हम पॉसिबल कर लिए, ठीक है। बड़ा है तो थोड़ा उसके लिए सोचना होगा। इसको भी कहेंगे A11 को हम 0 1 से इसको अरेंज करना, तो चूंकि थोड़ा 9 टर्म को अरेंज करना, तो 0 0 0 0 1 1 0 0 इसी तरह सजाना है। सजा के कहता है कितने प्रोसेस से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 यानी कि 2 एलिमेंट ही था तो हम इसको सजा के लिख दी इसमें। अब देखिए प्रोसेस क्या है, किस तरह पता चला, A11 को हम अरेंज कर सकते हैं,
कितने बेस से? 2 बेस से हम अरेंज कर सकते हैं। A12 को भी हम अरेंज करेंगे 2 बेस से। इस तरह ये 9 तक चलता रहेगा। डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएगा? A33 को हम 2 बेस से ही क्या करेंगे? अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? अरेंजमेंट हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 9 आपका कितना हो जाता है? 512।